हाय फ्रेंड्स, दिस इज तुषार सर। आई एम गोइंग टू टेक लेक्चर फॉर चैप्टर भी मोशन स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में गति। चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके हो रहे थे। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3.7 तक करा दिया था। अभी आज क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3.8, 3.9 एंड 3.10। ये जो तीन क्वेश्चन है, इस तीन क्वेश्चन में आपका पूरे के पूरे चैप्टर का एक साथ समरी एक साथ कंबाइंड हो जाता है। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। 3.8, 3.9 एंड 3.10 ये आपको ये तीनों क्वेश्चन आपके काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। काफी कॉन्सेप्ट इसमें एक साथ आपका कंबाइंड हो जाता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.8 चलो दिया है, ऑन ए 2 लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। Two cars B and C approach car A in opposite direction with a speed of 54 km per each. At a certain instant, when the distance AB is equal to AC, both being 1 km, decides to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन। अभी आप 1 बाय 1 में लाइन क्वेश्चन की लाइन पढ़ाऊँ और डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। दिया है, ऑन ए 2 लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार है ए, वह 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। मान लेते हैं ये कार है ए, इसकी स्पीड वी ए, वेलोसिटी ऑफ द ए, ये एक कार है, इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। आगे देखो, 2 कार बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन। 2 कार है, एक कार है बी, एक कार है सी। दोनों कार ए को अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच करने का मतलब क्या हुआ कि कार बी ए की तरफ आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। मैं मान लेता हूं ये कार है बी और ये कार है सी। बी भी देखो ए की तरफ आ रहा है, सी भी देखो ए की तरफ आ रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इसकी स्पीड वी बी, इसकी स्पीड वी सी। ओके, देखो बी ए की तरफ आ रहा है, सी ए की तरफ आ रहा है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। आगे, विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर ईच। दोनों, इसकी स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, वी बी शुड बी इक्वल टू वी सी शुड बी इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। आगे, एट ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। किसी टाइम पर ये जो डिस्टेंस है ए बी विल बी इक्वल टू ए सी, यानी कि ये जो दोनों डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस किसी टाइम पे क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। आगे 1 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कितना हो गया? 1 किलोमीटर। ये भी डिस्टेंस कितना हो गया? 1 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और बी के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो जाती है, और ए और सी के बीच की भी दूरी कितनी हो जाती है? 1 किलोमीटर किसी टाइम पर। आगे, इस टाइम पर B decides to overtake A before C does। अब इस टाइम पर B क्या सोचता है? B A को ओवरटेक करना चाहता है। इस टाइम पर B A को ओवरटेक करना चाहता है C के पहले। मुझे अभी बताओ, कार C A की तरफ आ रही है तो C किसी न किसी टाइम पर A को ओवरटेक कर देगी। B A की तरफ आ रहा है तो B अगर A को ओवरटेक करना चाहेगा तो B को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। सीधी सी बात है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर B अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा तभी तो B आपका A को ओवरटेक कर सकता है। C जो है वो स्पीड इंक्रीज करे या ना करे, वो तो A को ओवरटेक करेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो B क्या सोचता है कि B C के पहले A को ओवरटेक कर देना चाहता है। जब तक C आपका B तक पहुंचे, यानी कि C आपका ये बताओ आफ्टर सम टाइम यहां पे पहुंचेगा, तो जब C आपका B पर पहुंचेगा तो B A को ओवरटेक कर देना चाहता है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार B इज रिक्वायर्ड। तो B का एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका त्वरण कितना होगा, यानी कि इसको कितना एक्सेलरेट करना पड़ेगा कि ये B A को ओवरटेक कर जाए C के पहले। यानी कि जब C आपका B तक पहुंचे उसके पहले B आपका 1 तक पहुंच जाए। ये आपका क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझो। मुझे अभी बताओ,
आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है, बी का एक्सेलरेशन निकालना है। पहले मुझे आप ये बताओ, दोनों की स्पीड, बी मूव कर रहा है एक रिस्पेक्ट में, सी मूव कर रहा है एक रिस्पेक्ट में। सबसे पहले आप B की वेलोसिटी निकालो। यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि ओवरटेक किसको करना है, A को ओवरटेक करना है, और A आपका रेस्ट कंडीशन में नहीं है, A भी आपका मूविंग कंडीशन में है। तो पहले मैं B की वेलोसिटी निकाल लेता हूं, किसके रिस्पेक्ट में, A की रिस्पेक्ट में। तो मैंने यहां पर निकाला वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। B का वेग A के संदर्भ में VB माइनस VA। अब एक को प्लस लोगे तो दूसरे को आपको माइनस लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर मैं ये डायरेक्शन को प्लस लेता हूं तो ये डायरेक्शन में किस में लूंगा, माइनस में लूंगा। VA प्लस VB प्लस देन VC विल बी माइनस, सीधी सी बात है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इस VA अभी ये किलोमीटर पर आवर में है, चाहो तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 36 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इंटू मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा ये, 18 2 जा 2 इंटू 5 कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो जाएगा, 54 इंटू 5/18, तो 18 3 जा 3 इंटू 5, 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वेलोसिटी या B विद रिस्पेक्ट टू ए, B का मैं वेग निकालता हूं एक रिस्पेक्ट में, तो VB माइनस VA। VB कितना है, VB इस डायरेक्शन में है, तो VB की वैल्यू कितनी, 15 माइनस VA भी उसी डायरेक्शन में है, दोनों की साइन तो सेम रहेगा, तो VA कितना है 10, तो 15 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया VBA। अब सेम टू सेम आपने B की वेलोसिटी निकाल ली एक रिस्पेक्ट में, अभी आप C की वेलोसिटी निकालो एक रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू VC माइनस VA इज इक्वल टू VC कितना, ये तो VC तो आपका माइनस में आएगा ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, तो VC कितना, VB और VC इक्वल 15 के, तो माइनस 15 माइनस VA कितना 10, तो माइनस 15 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू द माइनस 25 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया VCA। VCA आपका आ गया माइनस 25 मीटर पर सेकेंड। तो B की वेलोसिटी आपने एक रिस्पेक्ट में निकाल ली, C की वेलोसिटी आपने एक रिस्पेक्ट में निकाल ली। ओके, अब मुझे आप ये बताओ, अब इतना करने के बाद से C ये डिस्टेंस आपको दिया है, आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना। सिर्फ एक सिंपल सी एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन आप कैसे निकाल सकते हो, सेकंड इक्वेशन लगाओगे S इक्वल टू, क्योंकि आपको डिस्टेंस कहीं ना कहीं दिया है, आपको ये डिस्टेंस दिया है, आपको इसकी वेलोसिटी पता है, आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप ये V भी तो आपको पता है ना 15, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मैं इसमें सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा। सेकंड इक्वेशन कौन सा है, S इज इक्वल टू U0t प्लस 1/2a² ये बताओ, तो अगर मैं ये इक्वेशन यूज करता हूं तो S तो आपको पता है, देखो 1 किलोमीटर, U0 भी आपको पता है इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, टाइम आपको नहीं पता कि B को A तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, आपको ये टाइम नहीं पता। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये टाइम निकाल लेता हूं तो मैं इसका एक्सेलरेशन में फाइंड कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसका टाइम ना निकाल करके मैं इसका टाइम निकाल लेता हूं कि C जो है वह A तक पहुंचने में कितना टाइम लगाता है। ये तो जितना टाइम ये लेगा उतने टाइम में इसको यहां पर पहुंच जाना है, ऐसा ही क्वेश्चन है आपका। यानी कि तो C को A तक पहुंचने में कितना टाइम लगा मैं वो निकाल लेता हूं। तो टाइम ट्रेवल फॉर C को A तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो टाइम का फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v इक्वल टू d अपॉन दी t इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना, मैं c की टाइम की बात कर रहा हूं, तो डिस्प्लेस कितना हुआ c 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर। 1 किलोमीटर को 1000 लिख सकते हो ना, इसको चाहो तो आप लिख सकते हो 1000 मीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितनी ये बताओ, तो C की वेलोसिटी एक रिस्पेक्ट में कितनी है, चाहो तो आप यहाँ पे VCA लिख सकते हो। तो VCA मेरा कितना आया था 25, तो दैट विल बी इक्वल टू दैट 25। ये आपका आ जाएगा T इक्वल टू, ये आपका कितना आ जाएगा 40। टाइम माइनस में कोई इशू नहीं, ये टाइम आपका कितना आ गया 40 सेकंड। मतलब C को A तक, C आपका चल रहा है ना, तो C को A तक पहुंचने में कितना टाइम लगा 40 सेकंड। तो उससे उतने टाइम पे, यानी कि जब तक C आपका A तक पहुंचेगा उतने टाइम पे B को आपको A तक पहुंच जाना है, यानी कि C A तक 40 सेकंड में पहुंच जाएगा, तो ये B को A तक 40 सेकंड यानी पहुंच ही जाना है। तो B को A तक जाने में कितना टाइम लगा 40 सेकंड। आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो फाइंड कर लो। तो फॉर
b कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। टाइम आपको इसका पता चल गया, इसका टाइम कितना 40 सेकंड, सेम जितना टाइम ये है, तो s कितना 1000, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द b की वेलोसिटी कितनी है 15, टाइम कितना 40 सेकेंड, 1/2, एक्सेलरेशन कितना निकालना है आपको, t कितना 40 का स्क्वायर, 1000 इक्वल टू 15 इंटू 40 प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ओके, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एक मिनट, एक सेकेंड, सॉरी, एक मिनट, ये मैं b की बात कर रहा हूं ना, तो जब b की बात करोगे तो इसकी वेलोसिटी 15 नहीं है, इसकी वेलोसिटी तो ये है ना, सॉरी vb है जो आपने निकाल के रखा था, यानी 5 है ना। ओके, बराबर, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1000, ये कितना 200 प्लस ये आपका हो जाएगा कितना 40 का स्क्वायर कितना 1600, तो 1600 अपॉन 2 कितना 800 है। यहाँ से अगर मैं a सॉल्व करता हूँ तो a विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ये आपका क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 3.9। अब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, नहीं समझ आएगा तो वीडियो को थोड़ा 1-2 बार रिपीट करके देखना, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3.8। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.9। देखो 3.9 देखो, there are two town A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 10 minutes. A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction A to B noticed that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. What is the period of T of the bus service and with what speed do the bus ply on the road? क्वेश्चन समझो आप, दिया है टू टाउन ए एंड बी, एक टाउन ये है, एक टाउन ये है, ये है ए और ये है बी। आगे कनेक्टेड बाय ए रेगुलर बस सर्विस, यानी यहां से भी बस जाती है और यहां से भी बस आपकी जाती है। विथ ए बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी 10 मिनट, यानी कि हर एक 10 मिनट पे एक बस जा रही है, यानी कि एवरी 10 मिनट, मान लो कि यहां से एक बस चली, मान लो यहाँ से बस निकली, यहाँ पे बस यहाँ तक पहुँची है, तो फिर से 10 मिनट बाद, यानी कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर टी की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 10 मिनट है, मान लेता हूँ मैं टी की वैल्यू 10 मिनट है, तो यहाँ पे बस निकली, यानी कि फिर से 10 मिनट बाद फिर से यहाँ से एक बस और निकलेगी, फिर से 10 मिनट बाद यहाँ से एक बस और निकलेगी, फिर से 10 मिनट बाद यहाँ से एक बस और निकलेगी। तो वो ये जो टाइम आपका दिया है कि एवरी 10 मिनट बाद हमेशा बस निकलती है, तो डायरेक्शन आपका यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, तो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो आगे। ए मैन साइकिलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ए टू बी, एक मैन है, एक पर्सन है, वो यहां पर ये साइकिलिंग कर रहा है, ये पर्सन है, ये साइकिलिंग कर रहा है और उसकी स्पीड दी है, वेलोसिटी ऑफ द पर्सन, ये वेलोसिटी ऑफ द पर्सन ये दिया है, कितना दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। आगे ए टू बी, इसकी डायरेक्शन कहां पर है, ए टू बी। ओके, आगे नोटिस दैट ए बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन एंड एवरी 6 मिनट इन द अपोजिट डायरेक्शन।
अब इसने नोटिस क्या किया कि हर एक 18 मिनट बाद एक बस इसके ए से बी की तरफ जा रही है। इसने नोटिस क्या किया कि 18 मिनट बाद यहां से एक बस पास होती है और एवरी 6 मिनट बाद यहां से एक बस पास होती है। अब समझने की कोशिश करना कि एक पर्सन है वो साइकिलिंग कर रहा है, उसने नोटिस क्या किया कि जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में एक बस हर एक 18 मिनट के बाद से एक बस जा रही है, एवरी 18 मिनट, और सामने से हर एक 6 मिनट के बाद, यानी कि यहां से इस पर्सन से हर एक ये वाली बस कितने टाइम में पास हो रही है, एवरी 18 मिनट, और ये बस कितने टाइम में पास हो रही है, एवरी 6 मिनट। ठीक है, आगे तो व्हाट इज द पीरियड ऑफ टी, तो पीरियड कितना होगा, यानी कि बस कितने टाइम पे यहां से निकल रही है, यानी कि स्टार्टिंग का पीरियड कितना होगा, आपको पीरियड यहां पे निकालना है। आगे एंड विथ व्हाट स्पीड द बस फ्लाई ऑन द रोड, और जो बस है उसकी स्पीड भी कितनी है, तो बस की स्पीड कितनी होगी वो भी आपको निकालना है। तो काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले अब क्वेश्चन में दिया है कि ए यहाँ से जो बस निकले और यहाँ से जो बस निकले उसकी दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, तो मैं दोनों की स्पीड सेम लेके चलता हूँ। इसकी स्पीड मैंने ले लिया v, इसकी स्पीड मैंने ले लिया v, लेकिन ध्यान देना कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस प्लस। ठीक है, चल सबसे पहले मैं ये निकालता हूँ, मुझे आप ये बताओ, सबसे पहले ये बस यहाँ से जा रही है, बिल्कुल ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ए टाउन जो ए था वहां से ये वाली बस ने चलना स्टार्ट किया, ये वाली बस ने। ये बताओ तो ये जब इसको मैंने नाम दे दिया ए बस, इसको मैंने नाम दे दिया बी बस। ए टाउन से जो बस जा रही है उसको ए, बी टाउन से जो बस निकली उसको बी। मुझे अभी बताओ ए बस को इस पर्सन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, पहले मुझे अभी बताओ। क्वेश्चन में क्या दिया है, ये पर्सन ने 18 मिनट में हर एक 18 मिनट में ये देखता है कि एक बस इसकी तरफ जा रही है, यहां से पास हो रही है, और हर एक 6 मिनट में ये देखता है कि एक बस सामने से आ रही है। ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ऑब्जर्व तो ये पर्सन कराना, ये पर्सन। तो ये बताओ सबसे पहले बी इस वाले बस की स्पीड इस पर्सन के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, पहले हम वो निकाल लेते हैं। चल सबसे पहले मैं निकालता हूं वेलोसिटी ऑफ बस, ये मैंने निकालता हूं फॉर टाउन ए के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, इसको क्या लिखोगे, VB माइनस VP। तो VB यानी वेलोसिटी ऑफ बस, ये बताओ दोनों की स्पीड सेम है, यहाँ ये वाला बस इधर आगे की तरफ जा रहा है, ये पर्सन भी आगे की तरफ जा रहा है, कि दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की साइन भी सेम होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ बस, तो वेलोसिटी ऑफ बस को मैं v लेके चलता हूँ, तो v माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन, ये कितना दिया है 20, तो v माइनस 20। ये आ गया टाउन ए के लिए, यानी कि जो टाउन ए से जो बस निकलना उसकी वेलोसिटी इतनी होगी। अब मुझे अभी बताओ ये यानी कि ये जो बस है, बस की वेलोसिटी कितनी है, v माइनस 20, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। ये ऑब्जर्व क्या कर रहा है कि बस कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v माइनस 20 की वेलोसिटी से ये बस आपका जा रहा है। तो अब ये बताओ, तो 18 मिनट में ये बस जो होगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 18 मिनट में ये जो बस होगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितनी v माइनस 20, टाइम कितना 18 मिनट, क्योंकि ये टाइम हमें दिया है 80 मिनट में क्रॉस करता है, तो ये टाइम कितना 18 मिनट। अब मुझे अभी बताओ ए से बी का जो टाइम दिया है वो 18 मिनट दिया है, और बी टू ए का जो टाइम दिया है वो दिया है 6 मिनट। इसको आवर में चेंज कर लेते हैं, तो 18 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू आवर, और मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू आवर। क्यों मैंने आवर में चेंज किया, क्योंकि ये अभी जैसे ये जो पर्सन की जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम यहाँ पे देखो आवर में है ना, इसको भी मैंने टाइम को भी मैंने आवर में कर लिया। तो ये वेलोसिटी इनटू टाइम कितना, तो ए से बी के लिए टाइम कितना आपका है 18/60, तो ये हो जाएगा 18/16। ये आपका आ गया क्या
डिस्टेंस। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां से जो बस चल रही है, जब वो पर्सन ए के पास पहुंचेगी तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, v माइनस 20 इंटू 18/60। इतना आपको पहले समझ में आया कि जब ये पर्सन के पास ये बस पहुंचेगी तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, v माइनस 20 इंटू 18/60। मुझे अभी बताओ, तो जब ये पर्सन, देखो ये बस आपका यहां पे पहुंच गया, ठीक है। अब यही मैं करता हूं सी के लिए, तो ये डिस्टेंस आपने निकाल के रखा है, v माइनस 20 इंटू 18/60। ठीक है। अब ये बताओ, अब क्वेश्चन में दिया है कि हर एक टी टाइम पे एक बस वहां से निकल रही है, हर एक टी टाइम पे ये बस पहुंच गई। ये बताओ, तो टी टाइम बाद फिर से एक बस निकलेगी, फिर से टी समय बाद फिर से क्या होगा, फिर से यहां से एक बस आपका, बात समझो आप, यहां पे ये टाउन था ए, यहां से कोई बस निकला, मान लो ये बस है, ठीक है, यहां से एक बस निकला। ये बताओ फिर दूसरा जो बस निकलेगा, दूसरा बस जो निकलेगा वो कितने टाइम बाद निकलेगा, टी समय बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बस यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लगाता है, टी टाइम लगाता है। एक बस यहां से निकल गया ये, अब वो निकल रहा है, ये आगे ये निकल के यहां तक कहीं पहुंचा है। अब दूसरा जो बस निकलेगा वो कितने टाइम में निकलेगा, 3 टाइम में। मतलब कि ये बस को यहां से टाउन ए से लेकर यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। और यहां पर साइकिलिंग वाला उसको मिला, जो पर्सन साइकिलिंग कर रहा था वो यहां पे मिला। बिल्कुल बात ध्यान से समझना। तो इस पर्सन के रिस्पेक्ट में इस बस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो मैंने ये निकाल लिया, ये तो क्लियर हो चुका। अब ये जो बस है, अभी मैं इस पर्सन को भूल जाता हूं। अभी ये बताओ, ये बस ने ये कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। अब बस की वेलोसिटी कितनी है, v। ये बताओ तो बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये तो बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मैंने यहां पे लिखा डिस्टेंस कवर्ड बाई बस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम। ये बताओ तो बस की वेलोसिटी कितनी मैं लेके चल रहा हूं, तो मैं बस की वेलोसिटी v लेके चल रहा हूं। और टाइम कितना लगा, तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम मैंने t मिनट सपोज करके मैं चल रहा हूं, जो आपको निकालना है। तो t मिनट है, इसको आवर में चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 60। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान समझना। तो ये पीरियड जो आपका टी मिनट है ना, यही आपको निकालना है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो टी आपका हो जाएगा t/60 मिनट। मुझे अभी बताओ, तो ये डिस्टेंस और ये बस जो चलेगा डिस्टेंस, ये बताओ तो दोनों डिस्टेंस आपका इक्वल ही है, डिस्टेंस तो एक ही है ना। बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया और ये डिस्टेंस, यानी कि दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो मैं डिस्टेंस को इक्वल करता हूं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस आप इक्वल कर दो। इक्वल करता हूं मैं, ये आपका आ जाएगा v माइनस 20 18/60 इज इक्वल टू vt/60। ये इक्वेशन फर्स्ट। अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ये पहला इक्वेशन। अब जैसे मैंने ये ए के लिए किया, टाउन ए के लिए, अब डिक्टो आप बी के लिए करो। चल मैं बी के लिए करता हूं, फॉर टाउन बी। ये बताओ बी से जो बस चल रहा है उसकी स्पीड निकालो इस पर्सन के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इज इक्वल टू vb माइनस vp। चलो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बस, ये बताओ बस आपका इस साइड में है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन आपका इस साइड में है, दोनों की वेलोसिटी अपोजिट है। तो ये बताओ, तो एक की साइन आपको प्लस में लेना पड़ेगा, दूसरे की साइन आपको माइनस में लेना पड़ेगा। तो मैं इसको माइनस में ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ बस को मैंने v लिया है माइनस, ये मैं माइनस में ले लेता हूँ। तो माइनस vp कितना, वेलोसिटी ऑफ द पर्सन कितना मैं लेके चल रहा हूँ 20, ये आपका हो जाएगा कितना 20। तो ये माइनस 20, तो v + 20। सिंपल याद रखो कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो माइनस करोगे, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो आप प्लस करोगे। देखो यहाँ पे प्लस हुआ और यहाँ पर माइनस हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो निकल गया, आपका निकल गया कि वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन जो बी से ए की तरफ जा रहा है, ये हो गया फॉर टाउन बी। अब मुझे अभी बताओ, तो ये जो बस है बी, ये जो बस है, ये वाला बस बी को ए तक पहुंचने में, ये बी को पर्सन तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम कितना लग रहा है इसको 6 मिनट। तो निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना, तो वेलोसिटी कितनी, b कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, v + 20 इंटू टाइम कितना, टाइम आपका दिया 6 मिनट, तो 6/60 दैट विल बी आवर। इतना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है b आपका a तक पहुंचने में। फिर से वही कॉन्सेप्ट, ये बताओ b को a तक पहुंचने में, यानी कि यहाँ ये सपोज करो
ये टाउन बी है, यहां से एक बस निकला, यहां से एक बस निकला, वो बस आपका यहां तक कहीं पहुंचा है, फिर ये दूसरा बस यहां से निकलेगा। ये बताओ ये जो बस आपका यहां से निकला उसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा। और जब ये बस यहां पे पहुंचा तो यहां पर उसको कौन मिला? साइक्लिस्ट मिला। ये टाइम कितना है? टी टाइम पे है। ये बताओ, तो आपने ये निकाल लिया कि ये बस को ये डिस्टेंस कितना है, तो आपने निकाल लिया ये डिस्टेंस कितना है। ये अब साइकिलिंग को भूल जाओ, साइक्लिस्ट को भूल जाओ। ये बताओ तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम तो वही है टी और वेलोसिटी कितनी है? वी। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वाले बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो वेलोसिटी, बस की वेलोसिटी वी, टाइम कितना लगा इसको, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम मैंने कैपिटल टी लिया था, तो कैपिटल टी अपॉन 60 यानी मिनट में था तो यावर में। फिर से सेम कंडीशन ये था, ये दोनों वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी तो इक्वल कर देते हैं। तो v प्लस 20 इंटू 6 अपॉन 60 इज इक्वल टू वी टी अपॉन 60। मुझे अभी बताओ ये दोनों इक्वेशन आप देखो, यहाँ पे वी टी अपॉन 60 है, यहाँ पे वी टी अपॉन 60। ये बताओ तो दोनों राइट हैंड साइड का बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड का बराबर हो जाएगा, तो इन दोनों को आप इक्वल कर दो। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। चलो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा v माइनस 20 18 अपॉन 60 दैट विल बी इक्वल टू द v प्लस 26 अपॉन 60। तो 60 से 60 कैंसिल, v प्लस 20 को नीचे कर दो, v प्लस 20 को अगर मैं नीचे करता हूं तो v माइनस 20 अपॉन v प्लस 20 इज इक्वल टू 6, ये 3 हो जाएगा तो 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3v माइनस 60 इज इक्वल टू v प्लस 20। v को इधर कर दो तो 3v माइनस v इज इक्वल टू 20 प्लस 60। तो 3v माइनस v दैट विल बी इक्वल टू 2v इज इक्वल टू 80 एंड v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गया, आपको टाइम निकालना था तो किसी भी एक इक्वेशन में आप टाइम पुट अप कर दो। जैसे पहले वाला इक्वेशन क्या था? फर्स्ट वाला इक्वेशन था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपका? v माइनस 20 इंटू 18 अपॉन 60 इज इक्वल टू वी टी अपॉन 60, यही था ना। तो यहाँ पे मुझे v तो मिल गया ना, तो v की मैं वैल्यू पुट अप कर दूंगा, मुझे t मिल जाएगा। तो 60 से 60 कैंसिल, v माइनस 20 18 इज इक्वल टू v कितना है 40, तो 40 इंटू टी। ये v कितना आया था आपका 40, तो यहाँ पे 40 लिख दो। 40 माइनस 20 इंटू 18 अपॉन 40 दैट विल बी इक्वल टू द t। ये आपका आ जाएगा 18 अपॉन 2 कितना 9 सेकेंड 9 मिनट, सॉरी 9 मिनट। ओके, ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3.9 का। चलो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.10। देखो दिया है बोर्ड पे क्वेश्चन, देखो दिया है कि ए प्लेयर थ्रो ए बॉल अपवर्ड विथ इनिशियल स्पीड 29.4 मीटर पर सेकेंड। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। दिया है कि ए प्लेयर थ्रू ए बॉल अपवर्ड विथ इनिशियल स्पीड 29.4 मीटर पर सेकेंड। एक प्लेयर ने एक बॉल को, ये बॉल है, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी विल बी 29.4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से थ्रो किया। ये बताओ सिचुएशन क्या होगी? ये बॉल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी, ये बॉल कहाँ पे आएगा? नीचे की तरफ आएगा। सीधी सी बात है। और जब तक बॉल एयर में रहेगा, जब तक बॉल आपका एयर में रहेगा, तो तब तक उसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन काम करेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ का। और अर्थ हमेशा हमेशा इस बॉल को कहाँ पे पुल करेगा? नीचे की तरफ, हमेशा और हमेशा। या तो बॉल ऊपर की तरफ जाएगा तो भी अर्थ उसको नीचे की तरफ खींचेगा, अगर बॉल नीचे की तरफ आ रहा है तो भी अर्थ उसको नीचे की तरफ खींचेगा। ठीक है, ये तो बात होगी। आगे आपको कुछ पॉइंट्स दिया है। सबसे पहले दिया है पार्ट ए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल।
जब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां पर होगी? जब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तो त्वरण की दिशा कहां पर होगी? त्वरण की दिशा, बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, चलो अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। ये बताओ बॉल अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये अर्थ तो हमेशा हमेशा इसको पुल करेगा ना, यानी कि जी की जो डायरेक्शन होगी हमेशा कहां पर होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो ए होगा वो आपका नेगेटिव होगा, यानी कहां पर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। सीधी सी बात है, अगर मैं ऊपर को प्लस लेता हूं तो नीचे को माइनस। आगे देखो, पार्ट ए ये हो गया। पार्ट बी, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन? ये बताओ हाईएस्ट पॉइंट यही है, इस पॉइंट पर बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी? उच्चतम बिंदु पे यहां पर बॉल की वेलोसिटी और बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा, उसका वेग और उसका त्वरण कितना होगा? ये बताओ इस पॉइंट पर जब इस बॉल को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया, ये बताओ बॉल ऊपर की तरफ धीरे धीरे आएगा, जैसे उसकी धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, यहां पर आने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो, और जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ये बताओ तो ये नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। फिर टॉप पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो, ये तो वेलोसिटी जीरो हो गई तभी तो वो नीचे जा रहा है ना, मतलब यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। एक्सेलरेशन लगेगा कि नहीं? एक्सेलरेशन तो हमेशा लगेगा। बॉल अगर एयर में कहीं भी है, रुका हुआ है या तो मोशन कर रहा है, एक्सेलरेशन हमेशा हमेशा लगेगा। कहां पे लगेगा? अर्थ उसको हमेशा हमेशा नीचे की तरफ पुल करेगा। क्लियर बात समझ में आ गई? तो एक्सेलरेशन किस में होगा आपका? ये होगा आपका वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। और एक्सेलरेशन कितना होगा? नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि ये मैं अपवर्ड मोशन की बात कर रहा था, बॉल जा रहा है ऊपर, एक्सेलरेशन लगेगा नीचे, तो यानी कि ए की वैल्यू किसमें? नेगेटिव में। चलो सी की बात करते हैं। सी दिया है, चूज द x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0 विद द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट यानी ये, इस पॉइंट को अगर मैं x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 सपोज कर लेता हूं, मतलब ये रेफरेंस पॉइंट मैंने इसको सपोज कर लिया, यानी कि वो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट मैंने सपोज कर लिया। जो भी मैं मेजरमेंट करूंगा मैं यहां से करूंगा। ऐसा क्वेश्चन में दिया है पार्ट सी में। आगे, हायर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड, इसको आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेके चलो, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। डाउनवर्ड डायरेक्शन को मुझे किस में लेके चलना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये तो डाउनवर्ड अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो जाएगा तो अपवर्ड किस में हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। सीधी सी बात है, यानी कि ये प्लस एक्स की तरफ जा रहा है और ये माइनस एक्स की तरफ जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। आगे, तो एंड गिव द साइन ऑफ द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो आपको स्थिति, वेग और त्वरण की साइन बतानी है अगर बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जाए और बॉल आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए। चलो, पहली बात कि अगर बॉल अपवर्ड में जाता है तो, और अगर बॉल डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ जाता है तो उसकी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। मुझे बताओ अपवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या लिखोगे? बॉल कहां पे जा रहा है? अपवर्ड। ये बताओ अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मैंने किस में लिया है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो पोजीशन किस में? नेगेटिव। वेलोसिटी भी किस में? नेगेटिव। पोजीशन किस में? नेगेटिव। वेलोसिटी किस में? नेगेटिव। एक्सेलरेशन किस में? एक्सेलरेशन हमेशा हमेशा कहां पे लगता है? नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ को मैंने किस में लिया है? प्लस में, तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं तो डाउनवर्ड यानी कि बॉल नीचे की तरफ आ रही है, तो बॉल अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ पोजीशन किस में है? प्लस में। ये हो जाएगा प्लस, वेलोसिटी भी प्लस, और एक्सेलरेशन भी हमेशा नीचे की तरफ लगता है तो नीचे की तरफ यानी प्लस, यानी ये भी किस में? प्लस, पॉजिटिव। ये हो गया पार्ट सी। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं पार्ट डी सॉल्व करता हूं, लास्ट पार्ट। चलो, इसी क्वेश्चन का पार्ट डी दिया है। टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में बताना है कि बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जाएगी, बॉल की महत्तम ऊंचाई कितनी होगी। ये मतलब बॉल को आपने यहां से थ्रो किया,
ये स्पीड कितनी 29.4, ये बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मान लो कि मैक्सिमम कहां तक गया है, h तक गया। यहां पर पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो आपको ये हाइट बताना है कि ये हाइट कितनी होगी। कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, फर्स्ट, सेकंड की थर्ड, तो मैं थर्ड इक्वेशन यूज करता हूं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी 0। यहां पे देखो इनिशियल ये है, फाइनल ये है। इनिशियल कितना 29.4, 2a की वैल्यू प्लस या माइनस। अब देखो वो पार्ट सी अलग था, अब यहां पे समझो, यहां पे क्या है, बॉल जा रहा है ऊपर, a लगेगा नीचे, ये तो दोनों की डायरेक्शन किसमें अपोजिट है, यानी कि a की वैल्यू किसमें माइनस में। तो माइनस 9.8 इंटू एस की जगह पर h, ये इधर आएगा। तो 2 इंटू 9.8 इंटू एच शुड बी इक्वल टू दैट 29.4 का स्क्वायर। यहां से h आप निकालते हो तो 44.1 मीटर। सॉल्व करोगे इसको तो h इक्वल टू ये 2 इंटू 9.8 डिवाइड में, तो h इक्वल टू 44.1 मीटर, ये आपका आंसर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 44.1। नेक्स्ट पार्ट आपको बताना है कि इस प्लेयर ने जब बॉल को थ्रो किया तो बॉल को उसके हैंड में आने में फिर कितना टाइम लगेगा। यानी कि जैसे मैंने चौक को थ्रो किया यहाँ पे, ये बताओ तो चौक को मेरे हाथ में आने में कितना टाइम लगेगा। तो एक तो आप टाइम निकालोगे कि इस चौक को ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। अगर ये चौक हमारा ऊपर 10 सेकंड में पहुंच रहा है तो ऊपर से नीचे भी 10 सेकंड में आएगा। ये बताओ तो चौक को मेरे हाथ में आने में कितना टाइम लगा 20 सेकंड। 10 सेकंड ऊपर जाने में, 10 सेकंड नीचे आने में, तो टोटल टाइम कितना 20 सेकंड। तो आपको यही बताना है कि प्लेयर के हैंड में ये बॉल आने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आप ये निकालो कि बॉल को ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। तो मैं ये टाइम निकाल लेता हूं, टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। आपको यहां से लेके यहां तक टाइम निकालना, क्या कर सकते हो, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 29.4, बॉल जा रहा है ऊपर, g लगेगा नीचे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो ये वैल्यू किसमें माइनस 9.8 इंटू टी। 9.8 टी को इधर करोगे तो ये आपका हो जाएगा 9.8 टी इज इक्वल टू 44.1, then t is equal to 3 सेकेंड। v नॉट, सॉरी ये 29.1 है, सॉरी 29.4। तो t is equal to यहां से आपका आता है कितना 3 सेकेंड। यानी बॉल को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा 3 सेकेंड, तो नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा 3 सेकेंड। ये बता तो टोटल टाइम कितना 6 सेकेंड। तो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू द 6 सेकेंड, दैट विल बी द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। बाकी के क्वेश्चन को हम